हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की रीडिंग कंपेन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। वीक चल रहा है 1 और थीम है वर्कशीट की फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा तो उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका विषय है रघु का संख्या खेल। रघु ने जिस प्रकार संख्याओं को खोलकर लिखना सीखा, उसे यह सब बहुत रोमांचित लगा। उसने घर आकर बहुत सी संख्याओं को खोलकर लिखा। अगले दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया, तो उसने अपने दोस्तों के साथ वहां लिखी आसपास की संख्याओं को खोलकर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने संख्याओं को खोलकर लिखना सीखा था। उन्होंने वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट पर लिखी संख्या भी देखी, परंतु वे उसे खोलकर नहीं लिख पा रहा था। खोलकर यानी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिख पा रहा था। रघु ने सभी संख्याओं की तालिका बनाई और उसे वापस मोहसिन चाचा के पास ले आया। उसने मोहसिन चाचा से पूछा, आपने मुझे ऐसी बड़ी संख्या को खोलना तो सिखाया ही नहीं। यह सुनकर मोहसिन चाचा हंसने लगे और बोले, अरे इसे खोलना तो बहुत आसान है। जैसे तुमने 100 वाली संख्याओं को खोलकर लिखा, वैसे ही 4 अंकों वाली 1000 वाली संख्याओं को भी विस्तार से लिख सकते हो। रघु ने उसी समय अपनी जेब में से वह तालिका निकाली और मोहसिन चाचा ने उसे उन संख्याओं में से एक संख्या खोलकर लिखनी सिखाई। चाचा ने कहा, याद रहे 4 अंकों की संख्या में दाईं तरफ की पहली संख्या 1000 की होती है, इसलिए इसे 1000 पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ 4 अंकों वाली संख्या है, तो आपको पता होगा ये पहली संख्या वंस को दर्शाती है, दूसरी संख्या टेंस को दर्शाती है, तीसरी संख्या 100 को दर्शाती है, चौथी संख्या 1000 को दर्शाती है। 1000 का मतलब होता है 1000। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? ठीक है, मैं बताती हूँ। इसे आप 2000 पढ़ोगे, 2300। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे। तो देखिए, जैसे खोलकर आप लोग कैसे लिख सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका एक बहुत इजी फंडा है जिसे आप यूज कर कर संख्या को खोलकर लिख सकते हैं, यानी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 23514। कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है। चलिए, आज की वर्कशीट में आपको 4 डिजिट का नंबर खोलने के लिए सिखाया, तो मैं आपको ओनली 4 डिजिट के नंबर के बारे में बताती हूँ। वैसे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आप कितनी भी बड़ी डिजिट हो, चाहे वो 10 डिजिट की ही नंबर क्यों ना हो, आप उसे खोलकर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये एक डिजिट है, ये एक नंबर है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला नंबर इधर से हम देखते हैं, ये है 1। ओके, तो 1 को तो हम नॉर्मल 1 ही लिखेंगे खोलने के बाद भी, क्योंकि 1 के आगे कोई और संख्या यहाँ पर नहीं है। ओके, जैसे अब देखो 5 है, तो 5 को आप कैसे लिखोगे? 5 के आगे यहाँ पर कितनी डिजिट है? एक डिजिट है। देखो, ये 1 डिजिट है, यहाँ पर 5 के आगे एक संख्या लिखी हुई है, तो आप 5 के आगे एक 0 लगाओगे। ओके, अब 3 को कैसे खोलकर लिखोगे? 3 के आगे दो संख्याएं, ये 1 और ये 2। 3 के आगे कितनी संख्या है? 2 संख्या लिखी हुई है, तो आप 3 के आगे 2 0 लगाएंगे। जिस नंबर के आगे जितनी भी संख्या लिखी होती है, हम उस नंबर के आगे उतनी ही 0 लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ये आता है, यहाँ पर कौन सी नंबर बन रही है? ये 2 है। ओके, तो ये नंबर है हमारा 2। 2 के आगे कितनी डिजिट है? 1 2 3। 2 के आगे 3 संख्या लिखी हुई है, तो 2 के आगे हम 3 0 ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और डिजिट ले लेते हैं, इसको भी मैं आपको खोलकर लिखना सिखाती हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये जो डिजिट है, ये है 0। इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको 0 ही लिखोगे आप। 5 के आगे 1 डिजिट है जो कि है 0, तो आप 5 के आगे एक 0 लगाओगे। 3 के आगे 2 डिजिट है, 5 और 0, ये 2 संख्या है 3 के आगे, तो 3 के आगे आप 2 0 लगाओगे। ऐसे ही देखो 2 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3। 2 के आगे 3 संख्या लिखी हुई है, तो आप 2 के आगे 3 0 लगाओगे। अब इसको कैसे पढ़ोगे? 2350। ठीक है, कैसे पढ़ोगे? 2350।
ठीक है, 2350। अब देखो जीरो को तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना, 50 ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, तो इसको आप 50 ही पढ़ोगे। ठीक है, 2350। ओके, अब जैसे एक और संख्या हम ले लेते हैं, उससे अब आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे हम एक और संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5200। चलिए ये एक संख्या ले ली हमने, तो अब 4 के आगे कोई भी संख्या नहीं तो 4 को 4 ही लिखेंगे। 2 के आगे एक संख्या है तो 2 के आगे एक जीरो लग जाएगी। अब इस वाले 2 के आगे दो संख्या है तो इस वाले 2 के आगे दो जीरो लग जाएंगी। इस वाले 5 के आगे 1 2 3 संख्या है तो 5 के आगे हम 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे, 5220 हो गया ये, और ये 4 हो गया, 5224। कैसे पढ़ोगे, 5224, 5224, 5224। ओके, क्लियर। तो ये इस तरीके से हम खोलकर लिख सकते हैं। आप जैसे इस संख्या को कैसे खोलेंगे, 6 तो 6 ही लिखा जाएगा। 8 के आगे 1 डिजिट है तो 8 के आगे 1 0, 3 के आगे 2 डिजिट है तो 3 के आगे 2 0, 2 के आगे 3 डिजिट है तो 2 के आगे 3 0। ओके, तो इस तरीके से आप खोलकर लिख सकते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत आसान है, आपका बहुत शुक्रिया चाचा जी। ऐसा कहकर रघु अपने घर चला गया और जाकर बाकी की संख्याओं को लिखने लगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम नीचे देखते हैं। उससे पहले देखो ऐसी कुछ ऐप्स, देखो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपको पता है कि क्या आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, क्या इन वर्कशीट से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं? आपकी जितनी भी बुक है उनमें कितने चैप्टर्स हैं? कई बच्चों के पास बुक्स भी नहीं है तो उन्हें पता भी नहीं है कितने चैप्टर हैं, किस तरीके से चैप्टर्स हैं, और आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा कौन कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। कई बच्चों के पास कुछ बुक्स नहीं है, किसी के पास मैथ की बुक नहीं है ना, या किसी की भी बुक नहीं है तो आप उस बुक के चैप्टर्स नहीं देख सकते। ठीक है, तो कुछ ऐसी ऐप्स जिनसे आपको अपनी बुक्स देखने को मिलेंगी, आप ऑनलाइन ही अपनी बुक्स देख सकते हो, और काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स जिससे आप अपना होमवर्क इजीली कर सकते हो, जो आपके स्टडी के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे कुछ 5 ऐप्स अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक मैंने वीडियो की लिंक दे दी है, उसे जाकर आप देख लो। उसमें बहुत हेल्पफुल ऐप्स आपको दिखा रखी हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स आपको बता रखी हैं, जिनमें आपको आपकी बुक्स भी मिलेंगी, आपके बुक्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जाकर देख सकते हैं उन 5 अच्छी अच्छी ऐप्स को, जो आपको ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए, जो आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। लिंक मैं आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी रघु की तरह दी गई संख्याओं को खोलकर और उन्हें शब्दों में लिखिए। तो 2386, इसको हम खोल लेंगे, 6 को 6 लिखेंगे, 8 के आगे 1 डिजिट है तो इसको 80 लिखेंगे, यानी 8 के आगे एक जीरो लगा देंगे। 3 के आगे 2 डिजिट है तो 3 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। 2 के आगे 3 डिजिट है तो 2 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, अब इसको बोलो 2386। कैसे बोलेंगे, 2386। तो इधर आप लिख दीजिए इसको 2386, 2386। ओके, अब 1428। ठीक है, इसको 8 को हम 8 ही लिखेंगे, 2 के आगे 1 डिजिट है तो 2 के आगे 1 0, 4 के आगे 2 डिजिट है तो 4 के आगे 2 0, 1 के आगे 3 डिजिट है तो 1 के आगे 3 0। इसको कैसे बोलोगे, 1428। कैसे बोलोगे, 1428। 1428, 1428। अब बाकी की संख्या को भी आप ऐसे ही खोलकर लिख दोगे उनके एक्सपेंडेड फॉर्म, और फिर उन्हें शब्दों में भी लिख दोगे। जैसे 5830 को इस तरीके से खोलकर लिख दिया और ये हो जाएगा 5830। इस संख्या को हमने यहाँ खोलकर लिख दिया, इसे आप बोलोगे 2958। इस संख्या को भी यहाँ खोलकर लिख दिया, इसे आप बोलोगे 4762। एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये है, आप अपने आसपास की कुछ गाड़ियों की संख्या को खोलकर तालिका पूरी कीजिए। अब ये काम आपको खुद करना है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे 5218 फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक संख्या ले ली, इसको सबसे पहले मैं खोलूंगी। ठीक है, 5000। इसको कैसे खोलेंगे, 210 + 8। देखो मैंने इसका संख्या का खुला रूप लिख दिया। अब इसको मैं संख्या के रूप में भी लिख सकती हूँ, जैसे कैसे लिखेंगे इसको, 5000, इसको लिखेंगे 5218। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुला रूप भी लिखेंगे और शब्दों में भी लिखेंगे।
ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया 5218। अब मैं एक और संख्या ले लेती हूँ जो होगी 2520। इस तरीके से मैंने एक और संख्या ले ली, इसे सबसे पहले मैं खोल लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने खोलकर लिख दी, संख्या का खुला रूप लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख देती हूँ 2000, कितना हुआ ये 2520। ठीक है, 520। इस तरीके से आप इसको संख्या के रूप में भी लिख देंगे शब्दों में। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।